आज का डीप डाइव एक ऐसे किरदार पर है जिनका नाम सरहदों के दोनों पार लिया जाता है। हाँ, और अदब से भी और खौफ से भी। बिल्कुल। हमारे पास सरदार हरी सिंह नलवा पर एक जीवनी है। हाँ। और हमारा मिशन है इस किंवदंती के पीछे के इंसान को समझना। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है ना कि आज के पाकिस्तान में एक पूरा जिला उनके नाम पर है। ये कैसे हुआ? चलिए इसी को समझते हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। हाँ। 1791 गुजरांवाला में जन्म हुआ, एक सैन्य परिवार में। हाँ, और सिर्फ 13 साल की उम्र में महाराजा रंजीत सिंह की फौज में भर्ती हो गए। ये उम्र ही अपने आप में कमाल है। और सोर्स में वो नलवा वाली कहानी भी है ना। हाँ। बाघ से लड़ने वाली। बिल्कुल। कहते हैं कि रंजीत सिंह ने खुद उन्हें बाघ से लड़ते देखा था और वहीं ये खिताब दिया था। ये किस्सा ही उनकी दिलेरी बताने के लिए काफी है। बिल्कुल। और ये सिर्फ दिलेरी नहीं थी, 16 साल की उम्र में कसूर की लड़ाई जीतना। हाँ। ये कहता है कि रंजीत सिंह ने सही हीरे को पहचाना था। अच्छा, मंगाल की लड़ाई में जब उसके बारे में पढ़ रही थी तो आंकड़े देखिए। हाँ, वो तो हैरान करने वाले हैं। 7,000 सैनिक और सामने 30,000 की अफगान फौज। ये कैसे मुमकिन हुआ? देखिए, यहीं पर उनकी सैन्य प्रतिभा सामने आती है। ये सिर्फ बहादुरी का खेल नहीं था। तो कोई खास रणनीति थी? हाँ बिल्कुल। सोर्स बताता है कि नलवा ने इलाके को समझा। पहाड़ी इलाका था। अच्छा। उन्होंने अफगान सेना को तंग घाटियों में फंसाया, जहां उनकी बड़ी संख्या का कोई मतलब ही नहीं रहा। ओह, समझी। तो उनकी ताकत ही उनकी कमजोरी बन गई। बिल्कुल। और फिर छोटे छोटे दस्तों से हमला किया। ये एक तरह से गुरिल्ला युद्ध और पारंपरिक लड़ाई का मिश्रण था। और ये सिर्फ एक जीत नहीं थी। हाँ। अटक, मुल्तान, कश्मीर। हाँ, ये एक पैटर्न था। ये उनकी सोची समझी रणनीति का नतीजा था। तो इतनी लड़ाइयों के बाद लगता है कि वो हमेशा जंग के मैदान में ही रहे होंगे। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन सोर्स तो कुछ और बताता है। उन्हें गवर्नर भी बनाया गया था, है ना, कश्मीर और पेशावर जैसे मुश्किल सूबों का। बिल्कुल। और यही बात उन्हें बाकियों से अलग करती है। एक जनरल से प्रशासक बनना। हाँ, और वो भी कश्मीर जैसे सूबे का, जिसकी अर्थव्यवस्थाओं उस वक्त पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। तो उन्होंने क्या किया वहाँ? उन्होंने सबसे पहले तो टैक्स सिस्टम को ठीक किया। एक नई करेंसी लाए, जो शॉल उद्योग अकाल के बाद बंद हो गया था। अच्छा, उसे दोबारा शुरू किया। उसे दोबारा जिंदा किया। वो सिर्फ जीतना नहीं जानते थे, वो बनाना भी जानते थे। पर पेशावर, वो तो कश्मीर से भी ज्यादा मुश्किल रहा होगा। वो तो एकदम सरहदी इलाका था। बहुत मुश्किल। वहाँ सिर्फ प्रशासनिक सुधार काम नहीं करते। तो वहाँ क्या रणनीति अपनाई? वहाँ उन्होंने बल और बुद्धि दोनों का इस्तेमाल किया। सोर्स बताता है कि उन्होंने खैबर दर्रे पर, जो हमलों का मुख्य रास्ता था। हाँ बिल्कुल, वहाँ किलों की एक पूरी चेन बना दी। जमरूद का किला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इससे तो सुरक्षा भी हुई और व्यापार भी महफूज हो गया। साथ ही वो स्थानीय कबीलों के सरदारों से बातचीत भी करते रहते थे। एक संतुलन बनाया उन्होंने। तो वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक बिल्डर थे, एक प्रशासक थे, एक रणनीतिकार भी। और शायद इसीलिए उनकी विरासत आज भी सरहद के उस पार भी जिंदा है। हाँ, खैबर पख्तूनख्वा का हरीपुर जिला, ये उन्होंने ही बसाया था और आज भी उन्हीं के नाम पर है। ये सोचना है कितना अजीब लगता है। पर देखिए, सोर्स ये भी इशारा करता है कि उनकी विरासत थोड़ी जटिल है। अच्छा, कैसे? हाँ, जहाँ एक तरफ उन्हें विकास करने वाला और सुरक्षा लाने वाला माना जाता है, वहीं कुछ स्थानीय कहानियों में उन्हें एक बहुत सख्त शासक के तौर पर भी याद किया जाता है। तो एक ही सिक्के के दो पहलू। बिल्कुल। तो आज के डीप डाइव से हमने सरदार हरी सिंह नलवा की एक बहुआयामी तस्वीर देखी। एक योद्धा, एक शानदार रणनीतिकार और एक कुशल प्रशासक। और ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। क्या? कि इतिहास के इन बड़े किरदारों को हम कैसे याद रखें? क्या सिर्फ उनकी जीतों और बनाए किलों से, या उनके पूरे असर से, जिसमें अच्छा और बुरा दोनों शामिल हो? शायद उनकी पूरी विरासत को समझने के लिए दोनों को देखना जरूरी है।